नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस दिन सुदर्शन चक्र की बात करी। सुदर्शन चक्र के बारे में तो बहुत सारी चीजें बोली गई हैं, काफी सारी चीजें इधर-उधर हैं, बट एक कंफाइंड प्रोग्राम जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला, जिसके अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमारे पथिकृत भाई ने बहुत बहुत बारी बोला है, हमने भी शो में काफी बारी इसके बारे में आवाज उठाई है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफ कोर्स पूरे देश का एयर डिफेंस, ग्राउंड डिफेंस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफेंस। उन्होंने बोला हर चीज तरह की को कवर करने की कोशिश की जाएगी। क्या है ये? लेट्स ट्राई एंड फाइंड आउट। पथिकृत भाई नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। पहली चीज तो यह है कि सुदर्शन चक्र जो है, मिशन सुदर्शन चक्र, तो उसके पूरे डिटेल्स अभी आया नहीं है। तो अभी जो डिटेल्स है वो थोड़ा स्केची है। और जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस आर्किटेक्चर है उससे शायद काफी बेहतर कुछ होगा। तो इसका क्या सिर्फ ओनली एयर डिफेंस सिस्टम होगा, या फिर उसमें जितना थोड़ा बहुत खबर आ रहा है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो अ, और भी मेजर्स है, जैसे कि साइबर वॉरफेयर मेजर्स, या फिर वेदर इट वुड आल्सो हैव रैपिड रिस्पांस यूनिट्स टू काउंटर टेरर अटैक्स, फिजिकल टेरर अटैक्स। तो ये देखना है, बट शायद ये कॉम्प्रिहेंसिव कुछ होने वाला है, नॉट जस्ट सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होगा कि जितना लग रहा है कि इट विल बी एन एयर डिफेंस सिस्टम विच विल बी रैपिडली डिप्लॉयबल। एक मोबाइल वर्जन्स भी होगा और फिक्स्ड वर्जन्स भी होगा, एंड इट विल बी प्रोबेबली समथिंग विच विल बी मेड इन बल्क। मतलब एक इतने बड़े देश में अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस आर्किटेक्चर बनाएंगे जो अभी एग्जिस्ट करता है, बट इसको और भी, मतलब यू हैव टू हैव अ 360 डिग्री कवर, not just of the borders, not just of your critical defense installations or critical government installations, but across the entire spectrum। तो उसके लिए आपके बहुत बड़े पैमाने में यू रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम्स, और शायद आपको वो लिटरली गीगा फैक्ट्रीज में बनाना पड़ेगा, विच इज दैट इज वाई थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। बट द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रीटी क्लियर। लॉट ऑफ पीपल आर कंपेयरिंग इट विद आयरन डोम। हो सकता है कि सम पार्ट ऑफ इट विल बी लाइक आयरन डोम जो ऑलरेडी है। अगर आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है इंडिया के, उसने बेहतरीन काम किया है थ्रू दैट आकाश तीर नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी जो डेवलप किया है इंडिया। बट इसका जो स्पैन है, इट विल बी enhanced exponentially। so इसमें शायद वन क्रिटिकल एस्पेक्ट, अगर मोदी जी ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात किया है इन्होंने इसमें, इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी सिविलियन एरियाज में मिसाइल फेंका गया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी इंडिया में सिविलियन एरियाज के ऊपर शेलिंग हुई थी। सो हाउ डू यू डील विद ए सिचुएशन लाइक दैट? ऑपरेशन सिंदूर में जब जो उस तरफ से मनसा था वो कामयाब नहीं हो रहा था, तो सॉफ्ट टारगेट्स जो था सिविलियन एरियाज में, दे स्टार्टेड शेलिंग, दे स्टार्टेड लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो इट अपीयर्स कि उसको, ताकि वो ना हो, समथिंग मोर कॉम्प्रिहेंसिव विल बी डन। और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ऐसा हो जाए कि आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है वो शायद, अगर आप इस इतने बड़े पैमाने में एक अम्ब्रेला आर्किटेक्चर बना रहे हो, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो कंपोनेंट्स है, शायद इन द फ्यूचर, मे बी इन द फ्यूचर, ये सिर्फ आपके एयर बेसिस या आर्मी बेसिस में ही डिप्लॉय नहीं होगा। हो सकता है आपके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसमें भी यू वुड हैव सर्टेन कंपोनेंट्स डिप्लॉयड, ताकि जिसको कहते हैं पॉइंट डिफेंस। सो अगर वो होता है, दैट विल बी अ वेरी बिग शिफ्ट। बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आपके जो सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र है, whether it would also have rapid response units for very quick reaction to physical terror attacks on critical infrastructure and cyber terror attacks on critical infrastructure। क्योंकि
आपके फ्यूचर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या अभी भी जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिसाइल से ही आपके ऊपर सिर्फ मिसाइल ही दागा जाएगा। एंड अनदर एस्पेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आसिम मुनीर की जो उन्होंने स्पीच दिया था ये यूएस से, तो ये कहना कि वी विल अटैक फ्रॉम ईस्ट साइड, ना ईस्ट साइड का मतलब क्या होता है? इनवेरिएबली समथिंग इज कुकिंग अप इन बांग्लादेश। ये हो सकता है आपके बांग्लादेश के कुछ व्यूअर्स इसको अपोज करें, बट ये तो हम नहीं बोल रहे, ये तो आसिम मुनीर बोल रहा है। ईस्टवर्ड का मतलब और क्या होगा? especially when Bangladesh was part of Pakistan at one point of time, especially when अगर अभी जो existing regime है उसका क्या रवैया है, it's pretty clear, especially when बांग्लादेश से कुछ radical extremist elements है जो openly बोल रहा है कि हम तो suicide bombing करने के लिए तैयार है। वो openly बोल रहा है कि बहुत कुछ बोला जा रहा है, चाहे वो एबीटी जो अंसारुल्लाह बांग्ला टाइगर है उसका जो हेड है जसीमुद्दीन रहमानी, कुछ और भी क्लरिक्स है जो थोड़े रेडिकल क्लरिक्स है, वो ओपनली बोल रहे हैं तालिबान स्टाइल सुसाइड बॉम्बिंग। सो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट इज नंबर वन। सेकेंडली, इट इज प्रिटी क्लियर कि आपके जो 360 डिग्री कवरेज की बात हो रही है, इट्स बिकॉज कि आपकी थ्रेट सिर्फ चाइना या वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं है, आपकी थ्रेट्स फ्रॉम योर ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी है, जिसको आपने उतना शायद 1971 ऑनवर्ड्स कभी सोचा नहीं गया था कि इट इज अ थ्रेट। बट हाँ, कुछ एलिमेंट्स एटलीस्ट इन बांग्लादेश है। आई विल नॉट से कि सारे लोग बांग्लादेश में यही चाहते हैं, लेकिन हाँ, लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली वांट इट। ये एक दिन लड़ाई हो जाए और वो इंडिया को हरा दे, ये मनसा बहुत लोगों में है। तो दैट इज अ थ्रेट। सो हाउ डू यू डील विद अ सिचुएशन लाइक दैट? मतलब इसका कहने का ये मतलब है आदि भाई, अगर एक ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है जैसे हुआ था, ऐसा नहीं कि कोई पटना में है, कलकत्ता में है, भुवनेश्वर में है तो ही इज मोर सिक्योर। ऐसा नहीं कि सारे जो थ्रेट्स है सिर्फ वेस्टर्न साइड से ही है कि भाई वहां हो रहा है यहां उतना नहीं हो रहा। उसका एक एडवांटेज था बिकॉज रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज वर्किंग, और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी वर्क कर रहा है, इसी वजह से यू हैव द मनी टू डिफेंड योरसेल्फ, यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन योर डिफेंस। और ये हमारे जो विरुद्ध है, हमारे जो दुश्मन है, उसको ये समझ आ गया। इसी वजह से ना इस साइड से भी थ्रेट तैयार करने की बात हो रही है, बिकॉज उन्होंने देखा कि उन्होंने का मतलब जिन लोगों ने देखा है, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी के पीछे भी जो लोग हैं, वो देखा कि यार ये तो अच्छा खासा इकोनॉमी चल रहा है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा है, तो दे वांट एन इम्पैक्ट। ईस्ट साइड का बात स्पेसिफिकली यूएस में खड़े होके आसिम मुनीर ईस्ट साइड से बोला। So how do you, so maybe in the future if there is a conflict between India and Pakistan, it may so happen, God forbid, but it may so happen कि बैंगलोर या फिर हैदराबाद या फिर चेन्नई या फिर मैसूर may not be as secure as it is today. It may not be a localized conflict. So इसीलिए सुदर्शन चक्र की जरूरत होती है, and this is a pretty clear cut theory है इसके ऊपर कि न्यू एज जो टेररिज्म है, न्यू एज टेररिज्म का मतलब ही है कि आप सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करेंगे। इसका कारण यह है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आर फार मोर सिक्योर, उसमें रिस्क फैक्टर्स फॉर टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादा होता है। इट इज इजियर टू टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जितने सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, दोज आर जनरली परसीव किया जाता था कि ये सॉफ्ट टारगेट्स है। तो इसी वजह से सुदर्शन चक्र, मिशन सुदर्शन चक्र इज अ वेरी वेरी कमेंडेबल स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट उसके साथ साथ मुझे अभी भी लगता है कहीं ना कहीं यू हैव टू हैव अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन पॉलिसी। आपको मैप करना है कि आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है। आई एम श्योर इट विल बी डन, लेकिन इसके काफी सारे कंपोनेंट्स होपफुली रहेंगे। एयर डिफेंस, रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट्स फॉर साइबर अटैक्स जो अभी है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम काम करता है, but it has to be far more capable in the sense कि आपको प्राइवेट सेक्टर को भी लेना है इसमें। The third is physical terror attack. The other aspect of सुदर्शन चक्र जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि रैपिड काउंटर स्ट्राइक्स या रैपिड रिटेलिएशन।
एक तो है you have a very very comprehensive surveillance architecture so that you can have a early warning. Second is your quick reaction surface to air mechanisms so that you can thwart it. Third is massive and a very surprised with a surprise element in it, retaliation. तो दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. तो अगर इसमें आप देखेंगे सो हमारे जो प्रोजेक्ट कुशा अभी जो प्रेजेंट आर्किटेक्चर है जो अच्छा खासा काम किया है, आत्मनिर्भर भारत का वो एक बेहतरीन उदाहरण था जहां पे अपार्ट फ्रॉम S400 विच इज इम्पोर्टेड, बाकी जितने कंपोनेंट्स थे MR SAM, जिसके बाद आकाश, फिर उसके बाद जितने सारे रशियन थोड़ा लेगेसी वेपन सिस्टम्स एयर डिफेंस आर्किटेक्चर में हुआ करते थे, इन सबको मॉडर्नाइज किया गया, बहुत सारे हैं एंड दे वर्कड रियली वेल. एंड नाउ इसमें अगर आप प्रोजेक्ट कुशा को ऐड करेंगे, प्रोजेक्ट कुशा इज बेसिकली जो एक S400 के एक सब्स्टिट्यूट बनाया जा रहा है इंडिया बाय इन इंडिया, फिर उसका 3-4 लेयर है, फिर उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इंडिया बना रहा है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. फिर उसके बाद प्रोजेक्ट विष्णु की बात जो यहाँ पे हो रही है कि यू विल हैव अ फ्लीट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल्स फॉर रैपिड रिटेलिएशन. फिर उसके बाद कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स जो जिसका थोड़ा बहुत डिप्लॉयमेंट अभी हुआ है बाय इंडियन नेवी, वो ब्राह्मोस वाला, दैट इज ऑल्सो देयर. सो इट विल इंक्लूड, इट इज लाइक जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आने के बाद देयर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच Indian Navy, Air Force, Army का, and that was visible in this conflict. DGMO level का जब वो press conference हुआ, it was so wonderful to see the three, chief sitting together, top generals. Similarly, when it comes to the air defense architecture, उसमें आर्म फोर्सेस का तो अलग से आर्किटेक्चर है ही, इंटीग्रेटेड अप्रोच है ही. इसमें हाउ डू यू इंटीग्रेट द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर डीप इनसाइड, क्योंकि उसमें यू नेवर नो. अगर आप देखेंगे, माय लास्ट पॉइंट एंड आई विल हैंड इट ओवर टू यू, अगर आप देखेंगे सम ऑफ द अटैक्स जो रशिया में हुआ, अचानक फ्रॉम इनसाइड रशिया एक नॉर्मल सा ट्रक जा रहा है, वहां से ड्रोन लॉन्च हो जाता है और वो ड्रोन जाके हिट करता है सम क्रिटिकल बॉम्बर्स ऑफ रशिया, जो हुआ few months back. That is a very big challenge. You don't, it's not necessary that in future आपके जो एयर स्ट्राइक्स होंगे it will be from across the border. It's scary but it is visible क्या हुआ था in case of Russia. एक नॉर्मल ट्रक कहीं से घुस गया और वो ट्रक जो है वहां से लॉइटरिंग म्यूनिशंस प्रेसिशन स्ट्राइक के लिए लॉन्च किया गया. फिर सिमिलरली अगर आप देखेंगे आपका एक रिफाइनरी जो सऊदी अरब का है, उसमें जो यमन से लॉइटरिंग म्यूनिशन स्ट्राइक किया गया था, 150-200 ड्रोन फेंका गया था. पेट्रियट मिसाइल सिस्टम कुड नॉट फाइंड आउट कि ये पंछी है या मिसाइल है. इट्स सो स्मॉल कंपैरेटिवली. और उसमें क्या होता है कि अगर 100 में से अगर 150-200 आ रहा है, अगर आप 100 को भी गिरा दोगे, so you would still have 50 going at a reasonable speed with each carrying around 150 kilogram of explosive. आप उसको हिट भी करोगे, मोमेंटम में जाके वो गिर रहा है ऑन अ रिफाइनरी जहां पे you already have inflammatory commodity, inflammable commodity, and it was exploding. So आपके dimensions of threats are changing. Air defense need not be only for dealing with threats coming from across the border. It can be from inside also. And threat to infrastructure need not only be defense infrastructure or government infrastructure. It is also private infrastructure, which is in large numbers in India. All I'm saying is that critical infrastructure in the private sector has to be mapped. वो mapping कितना हुआ है, there's a question mark. That has to be done. This is a work in progress. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हुआ नहीं है. I'm saying it has to be done comprehensively. And इसमें आपके central police force, armed forces, state police forces, local police units all have to have that same kind of integration जो आपके armed forces में है. नहीं तो it is a very big challenge coming up because you have a larger economy to protect. तो आपको ये invest करना पड़ेगा. That is what Sudarshan Chakra appears to be, and I am very happy that the government is doing it with a lot of enthusiasm, which is a very positive thing. Back to you. Yeah, I mean civilian areas and उनका protection, for example, जो sensitive targets हैं, that is what is extremely important. And the way we are seeing कि भाई the
blurring lines between military and civilian targets. हमने वो देखा है. Not just in Operation Sindoor, we've seen it in multiple other battles as well, especially when you're fighting these radical bloody Islamists. They blur that. इनके पास वो they do it purposefully to create that sort of a fear and that sort of a communal disharmony within the country. तो ये requirement रहेगी आगे जाके where you will need to defend yourself with hard kill, soft kill options, especially with regards to drones, especially with regards to smaller flying objects. And काफी सारे, you know, in terms of surveillance, in terms of basically see the whole system that needs to be made, and this is something which I want to bring about, needs to be ISR equipped. It has to be intelligence, surveillance, and reconnaissance, which has to be connected straight up from your high altitude satellites to your low Earth orbiting satellites to your, you know, probably your you know, stratospheric flying objects जो आप अभी develop कर रहे हो, flying aircraft, to your drones, to your aircraft, to your AVACs, connected to your radar systems, connected to your IACCS systems, connected to your rapid response systems, connected to your police stations, fire stations. You have to create a network which is so robust कि कहीं पे भी कुछ है, everybody gets their bit of information. There is AI enabled so that, you know, it gives you that edge. It has to be the next generation. So this is more to do with the software जो हमने करा है, and which can be pretty easily done. And I'm sure इसके अंदर somebody from the private sector must step up and say, भैया, I'll be able to write this code. That should not be much of a challenge. I mean, it's a huge task, but it should not be much of a challenge for people with the technology to do something like this. आपने बहुत ही एक बेहतरीन चीज कहा है एंड आपने जो कहा टू बैक इट अप, आप देखेंगे जिस तरह से स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस के लिए 52 सैटेलाइट्स लॉन्च किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 25 to 30 आर बीइंग बाय द प्राइवेट सेक्टर. तो ये स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस यही है. आपने जो कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंक्लूडिंग वो आप इंटीग्रेट करो विद रेडार एंड ऑल दैट थिंग. सो दैट इज वन. द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको इसमें वो एनर्की एंड सिविलियन अनरेस्ट के नाम पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म किया जाता है, तोड़ा जाता है, इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये रेल रोको, चक्का जैम करके, रेल हैज बीन अ वेरी सॉफ्ट टारगेट इन दिस कंट्री. कुछ भी हो जाए रेल रोको. ये पॉलिटिकल रेल रोको आंदोलन जितने होता है ना, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए. टोटल बैन ऑन एनी स्टॉपेज और हार्म ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर. रेलवे इन इंडिया इज लाइक योर लाइफलाइन. पूरा नर्व सेंटर आपका है, पूरा वेन्स जैसे शरीर में जाता है ना, वो उस तरह के रेल होता है, रेलवे नेटवर्क होता है. आप रेलवे नेटवर्क को कट कर दो, यू विल बी, यू नो, ईस्ट साइड एंड नॉर्थ साइड इज कट ऑफ. पर आपने देखा होगा एनटीसीए रायट या फिर ये जितने सारे अग्निवीर के ऊपर वायलेंस हुआ था, दे टारगेटेड रेल ट्रैक्स, they targeted railway installations, they targeted rail stations, they targeted rail lines, they targeted trains filled with passengers, all in the name of democratic protest. तो आपको तो टेररिस्ट की जरूरत ही नहीं है. आपको अक्रॉस द बॉर्डर टेररिस्ट और ड्रोन की जरूरत ही नहीं है. आप इस तरह से भड़का रहे हो अपने देश के लोगों को. बाहर से यही किया जाता है. अरब स्प्रिंग में यही हुआ था कि वो दे बिकम योर एजेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन कंट्री. सो इसी वजह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और उसमें रेल के ऊपर जिस तरह से लिखा जाता है ना आजकल, आप अगर एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के कोई इंस्टॉलेशन के बाहर लिखा जाता है, यू विल बी शॉट, एनी ट्रेसपासिंग विल बी शॉट, इफ यू रिमेन अलाइव यू विल बी शॉट अगेन, समथिंग लाइक दैट. नॉट एग्जैक्टली दिस. इस तरह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको शक्ति दिखानी होगी. Trespassers will be shot and survivors will be shot again. हाँ, उस तरह का एग्जैक्टली. रेल को मजाक बनाकर रख देते हैं. यहाँ पे जितने सारे आंदोलनजीवी होते हैं, मजाक बनाकर रख दिया है. आप सोचिए, वी हैव सीन इन बंगाल कि ट्रेन जल रहा है, स्टेशन जल रहा है. क्या? डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट. इसके ऊपर सोचना जरूरी होता है. बांग्लादेश इज ए क्लासिक एग्जाम्पल किस तरह से आप सिविलियन अनरेस्ट के नाम पे पूरे देश का रेजिम चेंज करवा देते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा गया. किस लेवल पे बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ा गया है. मैं अंततः यही कहना चाहता हूं, बांग्लादेश में जिन लोगों ने रेजिम चेंज करवाया, लोग इनिशियली तो सपोर्ट कर रहे थे, चलिए उनकी बात है, वो बोलेंगे ये हमारी अंदरूनी मामला है. अच्छा, अंदरूनी मामला अच्छी बात है. तो जिन लोगों ने किया
वो अपने ही देश के इतने बड़े पैमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म क्यों किया? उससे बांग्लादेश को क्या फायदा हुआ? 50 साल पीछे चला गया। और कुछ लोगों की मंशा इस देश में भी है कि वही हो जाए, बार बार कोशिश यही किया जाता है। इसी वजह से जब हम सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है सरकार को कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पे रेल या कहीं कहीं और जिस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, इसके ऊपर पूरी पाबंदी होनी चाहिए। बैक टू यू। That is true. उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे. But you know, that is the reality that we live in today. So it's absolutely ridiculous. Thank you for that, Patiket bhai. सब audience से request है, अपने भी आप thoughts डालिए. This is something which is a comprehensive thought process. And as I said, कि satellite downward to your mobile phones, it has to be connected to everything. And you know, citizens के साथ connect करिए. It has to be connected to natural disasters, whole lot of things. The gambit is just wide open. So I hope जो planners हैं इनको open-ended देखते हैं, and you know, a lot more suggestions come in from the public, and we're able to create a very good system. On that note, thank you for watching this video. Video को like करिए, subscribe करिए, and we shall catch up for another episode very soon. But if you can contribute towards the channel, आप सारी details आपके लिए description में है. Easiest way is to use the QR code. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.